और होमगार्ड ऐसा नहीं है कि अ, अभी इन्होंने प्रयास किया प्रदर्शन करने का, जब पुल बंद करने का। लगभग 20 से 25 साल से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। 22 तारीख को, 22 अगस्त को, पिछले 22 को होमगार्ड्स की तरफ से तभी पुल को बंद करने का प्रयास हुआ। वहां पर पुलिस के साथ गुत्थम-गुत्था भी हुए और कई ऐसी तस्वीरें आई जिसे देखकर लोग भी चौंक गए कि आखिर ये किस तरह की स्थिति है। और होमगार्ड ऐसा नहीं है कि अ, अभी इन्होंने प्रयास किया प्रदर्शन करने का, जब पुल बंद करने का। लगभग 20 से 25 साल से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 साल किस तरह से इन्होंने गुजारे होंगे और उन 25 सालों में क्या-क्या बदल सकता था, आप सोच सकते हैं। लेकिन इनका कुछ नहीं बदला और कई लोगों की ज़िंदगी जो है, वो शायद तबाही हो गई है। कई रिटायर हो गए होंगे, लेकिन कोई जस्टिस नहीं। मात्र जो सैलरी मिल रही है इनको, 2700 रुपए। लेकिन उस प्रदर्शन के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ? कोई इनसे बातचीत की गई या कुछ इनको दिया गया आश्वासन? बात करने के लिए हमारे साथ हैं कमला शर्मा, जो होमगार्ड की प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, उस दिन तभी पुल आपने बंद किया। कई आपकी भी तस्वीरें इस तरह की आई कि आप वहाँ पर, आपको घबराहट हो रही थी, शायद साँस रुक रही थी। कई सारी ऐसी तस्वीरें थी। उसके बाद कोई स्थिति बदली? कोई सरकार का कोई नुमाइंदा आया जिसने आपसे आकर बात की हो? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूँगी कि एक मीडिया ही है हमारे जम्मू कश्मीर में। मैं सरकार पूरे हिंदुस्तान की ही बात करूँगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में आप जैसे पत्रकारों को मैं सैल्यूट करती हूँ, जो इनकी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे साथ करती है, उनका सच एक पब्लिक के सामने लाते हो। हमें सबसे पहले आप मीडिया का ही सैल्यूट करते हैं। बाकी तो इधर गवर्नमेंट की तो कोई नाम की चीज़ ही नहीं है। हमने देखो हाई कोर्ट में भी लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा, हर चीज़ पूरे हिंदुस्तान में जब एक कानून बना दिया आपने, 370 तोड़ी, 35 ये तोड़ी, सब कुछ बोलते थे। अब एक विधान, एक निशान, एक संविधान झूठी बनाया आपने। जे हमारे एक विधान, एक निशान, एक संविधान का पालन हो रहा है, देख रही है ना पब्लिक सारा कुछ। चलो वो आने वाले टाइम पे बताएंगे लोग जे जिनको आपने लाठियां मारी। मेरे को आज तक भी जे कंधे में इतनी पेन है ना, कोई हिसाब ही नहीं है। और मैं पूरा 10 दिन खाना ही नहीं घर में बनाया, मेरी इतनी बुरी हालत हुई कि अपना हक मांगने के लिए हमें रोडों पे जाना पड़ता है। जब कोविड आया था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने यही बोला था, फ्रंट वॉरियर का दर्जा दिया था होमगार्ड को। आज वही फ्रंट वॉरियर रोड पे आ रहे हैं। उन्होंने उनको क्या क्या सिला दिया? एक तो आज से नहीं, हमें तो लगता है 25 साल से। 25 साल से तो है ही है, लेकिन जो कोरोना के टाइम इन लोगों ने इतनी ड्यूटी, इतनी अपनी जान जोखिम में डाल के, तब जो परमानेंट मुलाजिम होते थे ना, वो भी छुप छुप के घरों में बैठते थे। स्कूल कॉलेज आपने बंद किया, उनको फिर भी सैलरी मिली, सब कुछ मिला। हमने रोडों पे आके ड्यूटी की, लेकिन हमें विदाउट सैलरी के हमने काम किया। विदाउट सैलरी हम, क्योंकि अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़े थे, हम देश के साथ खड़े थे। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड जो थी, वो एक शाना बशाना पूरे हिंदुस्तान में, जो कोविड की ड्यूटी भी इन्होंने की, पूरे हिंदुस्तान ने की। मैंने बोलती कि जम्मू कश्मीर, बाकी स्टेटों में कईयों में इनको डबल सैलरी भी मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर एक बायदा ऐसी स्टेट थी जहाँ पे उनको एक पैसा नहीं दिया इन गवर्नमेंट ने। जिन्होंने ड्यूटी की कई लोगों को, उनको तो इन्होंने बाहर का रास्ता भी दिखाया बेचारों को। आज 1000-1500 लोग जो बेचारे हैं दरबदर हो रहे हैं। जिन्होंने इतने साल देश की सेवा की, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। वो जो डिसएंगेज किए थे उनको वापस बहाल नहीं किया गया ना, उनको अभी तक इन्होंने वापस नहीं लाया। कुछ लोग बेचारे कोर्ट में भी गए। और दीपक जी, बड़ी बात यह है कि मैं कहना चाहती हूँ कि उनकी जब आपने फिजिकली फिट भी किया, उनको टेस्ट भी लिया उनका, फिर आपने उनको मेडिकल फिटनेस भी की, हर चीज़ की, और उनकी वेरिफिकेशन भी होगी, सीआई वेरिफिकेशन, स्पेशल पुलिस की जो भी होनी थी, वो सारी फॉर्मेलिटी आके फिर पता नहीं कौन आता बीच में, उनका ऑर्डर उधर ही रोक दिया है। उधर ही रोक दिया है। क्या वो आज़ाद हिंदुस्तान के सिपाही नहीं है? आज़ाद हिंदुस्तान के, अगर वो कोर्ट में जाते तब उनको हरासमेंट करते हैं जे, अगर वो अपना हक मांगने रोड पे आते तब उनको हरासमेंट करते हैं। वो तो हम सभी जगह पे वो सोचते हैं कि 5 उंगलियां तो बराबर होती नहीं है। जो संघर्ष करता है ना, उसके साथ भी पूरे लोग जो है अंदर बैठ के, जो जिनके पास पैसा होगा वो अपना ऑर्डर करवाते हैं, वो फटाफट पैसा देते बाहर से। अभी मैंने रजौरी के अंदर सुना है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर
पुराने लड़कों को बाहर किया और कम से कम 74-75 के करीब, लेकिन 26 लोगों की लिस्ट है जो हमारे पास है। वो 26 लोग जो इन्होंने 2-3 महीने के अंदर लगाए हैं, वो किस बेस पे और लगाए किनके हैं, जो हमारे SDRF के अंदर ऑफिसर है उनके बच्चों को लगाया गया है। तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जिसने आपके लिए देश में सेवा की, जब वो 500 रुपया सैलरी लेते थे तब भी की, 2700 लेते थे तब भी की, आज उनके साथ नाइंसाफी। तो अब मैं आपसे यही संदेश देना चाहती हूँ दीपक जी, हम जा रहे हैं अब दिल्ली में, हमारी मीटिंग भी होगी 12-13 तारीख को, काफ़ी हमारी पूरे इंडिया के लोगों की मीटिंग होगी। हम इनके खिलाफ अब एक बार देखो, मैंने कितने सेट फाइलों के बनाए हुए हैं, ये आप भी देखो, ये कैमरा में भी देखो ये मैंने पूरे राष्ट्रपति से लेके होम मिनिस्टर, ऑल इंडिया DG वगैरह, चीफ सेक्रेटरी तक, सभी तक जो भी हमारे हैं, मैंने उन तक जो लेटर एक बार हमने जो अपनी आवाज पहुंचाएंगे। ये सबकी अलग अलग फाइल बनाई, सभी की अलग अलग और भी है इनके साथ। अभी तो ये अभी कुछ तैयार हो रही है फाइलें सारी, तो मैंने पूरा रिकॉर्ड, कोई ये नहीं बोले कल जे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो हमारे खिलाफ किया। लेकिन अब हमने एक ही सोचा है कि अब इनको हमने इनके दीपक जी इतना बड़ा हमने प्रोटेस्ट किया, हमारे पास मैजिस्ट्रेट आया, DC मैम ने बहुत अच्छा लेटर लिखा, मैं नहीं बोलती, उन्होंने बिल्कुल हमारे फेवर में लिखा। हम रविंदर रैना जी के पास गया, उन्होंने मैम प्रिया जी को हमारे साथ भेजा, डिबकाम को हम मिले, डिबकाम ने भी लेटर लिखा। अब तक ना डिबकाम को कोई रिप्लाई आया, ना DC मैम को आया गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने अपनी कार्रवाई की, DC मैम ने भी की, डिबकाम ने भी किया, अच्छी है, हमारे पास वो लेटर आए हुए जिन पे कार्रवाई हुई है। अगर रविंदर रैना जी अब दिल्ली में गए, उन्होंने भी बातचीत की, उन्होंने मीडिया में बाकायदा दिया 2-3 बार की मैंने उनकी बात की है। अगर इन लोगों ने बात की तो इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या हो रहा है। अब हमें एक ही रास्ता है, हम सभी दफ्तरों में, चाहे ऑल इंडिया DG है, चाहे ऑल इंडिया होम सेक्रेटरी है, चाहे कुछ भी होगा, मैंने एक बार उन तक ये न्यूज़ पहुंचानी है। और उन्होंने जो लेटर निकाला था कि 15 अगस्त को एक लेटर का जवाब देना था, एक का 20 अगस्त को, कि इनको जो एक्ट है इनका संशोधन करेंगे हम पूरे इंडिया के लोगों का, पार्लियामेंट के। हम नहीं जानते उस एक्ट के अंदर इन्होंने क्या लिखा है क्या नहीं। हमने मांगा था 62, 46, 47, 62, 63 अमेंडमेंट इसमें होनी चाहिए, इन्होंने लिखा 59, 69। हम उसके बारे में नहीं जानते, सभी बोलते हैं आपके फेवर में, तब भी हम वेलकम करते हैं कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने कुछ तो कुछ इस पे संज्ञान लिया है। हम उसमें ये भी कहना चाहते हैं कि हमें उस एक्ट के बारे में भी बताया जाए, क्लियर कट उसका बताया जाए। मैं जाती हूँ सेक्रेटरीट में, चीफ सेक्रेटरी के पास एक टीम जाती है हमारी श्रीनगर की, दूसरी टीम हम जम्मू से जाते हैं उनके पास, मेरे पास वो नंबर भी पड़ा हुआ जो है वो लेटर 22 तारीख, जब 20 तारीख भी हो गई, 15 भी हो गई, 15 अगस्त भी हो गया, 20 अगस्त भी हो गया, फिर मैं उसके पहले ही मैं जाती हूँ 18-19 को मैं जाती हूँ सेक्रेटरी। अभी वो हमारा लेटर है जो वो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के टेबल पे पड़ा हुआ था। तो बोलते हैं हम करेंगे इसका। वो जा रहे थे, सोहेल साहब हैं, वो जा रहे थे दिल्ली में। फिर मंडे को जब हमारा 22 को उन्होंने वापस आना था, उसके बाद 23 के उन्होंने जो हमारे क्लर्क शलर्क थे होम डिपार्टमेंट के सारे चेंज कर दिए थे। वो तो चले गए अपने ट्रांसफर होके, कोई जहां जहां उनकी हुई। अब हमारे होम डिपार्टमेंट के आज तक क्लर्क ही नहीं कोई बैठा जो होमगार्ड के मसले को डील करेगा। क्या कि ये गवर्नमेंट की साजिश है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन की साजिश है। इसमें हम पूछना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की, जब एक ऑफिसर ट्रांसफर करते हो, एक क्लर्क आप ट्रांसफर करते हो, उसकी जगह पे फौरन उसी वक्त रिप्लेसमेंट होती है। जब कोई भी ऑफिसर करते हो आप, आधे घंटे के अंदर उसको ट्रांसफर दूसरा उसी जगह पे आता है। लेकिन 15-15 दिन होते हैं, होम डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर ही नहीं आता, कोई क्लर्क ही नहीं आता हमारे लिए कि कोई करेगा। हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाऊंगी, मुझे अकेले भी जाना पड़ेगा, मैं नहीं कहती, मैं कहती हूँ जिन लोगों का हमने हाई कोर्ट में केस किया वही रिट पिटीशन इधर से ट्रांसफर करेंगे। हम नहीं बोलते कि पूरे लोगों को, हमें भी पता है गरदार बहुत होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर भी होते हैं तो हमारे लोगों में भी होते हैं। लड़ने वाले चंद लोग होते हैं, तमाशा देखने वाले बड़े होते हैं, हम बोलते हैं डिपार्टमेंट उनकी इंक्वायरी करे। जो लोग 3-3, 4-4 जगह पे काम कर रहे हैं, आप उसको बाहर का रास्ता दिखाओ। जो बेचारा गरीब इसी पे डिपेंड है, आप उसको कैसे बाहर का रास्ता दिखा सकते हो। हम यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को, अगर आप 4-4, 500 लोगों को भी आज तक एडजस्ट करते थे, उनको कहीं भी कन्वर्ट करते थे, तो आज तक होमगार्ड के तमाम लोग, देखो कहीं पे बाहर जाओ 50% कोटा भी है, 35% कोटा भी है, 15%, 20%। हमारे जम्मू कश्मीर में कोटे का नाम ही 3% रखा हुआ, वो भी इनके ही अपना कोई होगा वो आएगा, बाकी होमगार्ड को इन्होंने कोई कोटा नहीं दिया।
अब आप दिल्ली में जो जा रहे हैं वहां प्रदर्शन करने वाले हैं? नहीं, प्रदर्शन नहीं हम करेंगे। हमने पहले अपने अपने तौर पे हम कोशिश करेंगे पीएम को भी मिलने की, राष्ट्रपति को भी मिलने की, सभी को नहीं भी मिलेंगे, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी मिलेंगे, पीए कोई भी मिलेगा, हम अपनी डिमांड उधर तक पीसफुल तरीके से पहुंचाएंगे। फिर उनको टाइम देंगे इन लेटरों का, 15 दिन या 20 दिन का या महीने का, जो भी क्या जवाब आता है, कितने दिन के अंदर वो हमें इसका जवाब देते हैं। अगर जवाब आता है, हमें क्या जवाब आता है, गवर्नमेंट के ऊपर क्या एक्शन लेते हैं जम्मू कश्मीर के, हम खासकर टारगेट कर रहे हैं। हमारा होम डिपार्टमेंट नहीं चाहता, हमारे डीजी भी लिखते हैं इसके फेवर में, हमारे डीजी जो ऑफिसर थे वो भी लिखते हैं। दिलबाग सिंह सर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया था। हमारे बीके सिंह सर रहे हैं, उन्होंने भी बड़ा अच्छा प्रपोजल दिया था। हमारे और कई ऑफिसर आए जिन्होंने होमगार्ड की कशिश है, मैं नहीं बोलती सभी ऑफिसर, कुछ ऑफिसर इस पे बड़ी पेन लेते थे। मैं बोलती बीके सिंह साहब और दिलबाग सिंह सर थे, उन्होंने, चतुर्वेदी साहब पहले थे, उन्होंने इतनी अच्छा इस पे पूरा स्टडी किया, सारा दिया कि बाकी स्टेटों को मिल रहा तो मेरी जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को क्यों 30 दिन की ड्यूटी नहीं मिल रही है। उन्होंने कंपैरिजन किया। वो हमारे डिप्टी सीएम उस वक्त निर्मल सिंह थे, उनके पास जाते हैं, फिर उसके बाद वो महबूबा जी के पास जाते हैं, फिर जब फाइल जाती है कैबिनेट के अंदर, जैसे डीजी साहब अंदर जाते हैं कैबिनेट से बाहर आते हैं तो ट्रांसफर होती जाती है। जब भी हमारा मसला कोई उठाएगा उसी वक्त रातों रात 2 घंटे के अंदर उसकी चाहे 12 बजे चाहे 2 बजे ट्रांसफर हो जाती है, कि हमारे फेवर में नहीं कोई बोले। ये हम सोचते हैं कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर आज भी जो होमगार्ड है वो गुलाम है, लेकिन पहले तो गोरे अंग्रेजों ने जुल्म किया। मैं बोलती हूँ आज मोदी राज में, मोदी शासन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतने शक्तिशाली हैं, माननीय हमारे गृह मंत्री जी इतने शक्तिशाली है, जो बोलते हैं हर देख रेख में कोई करप्शन नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा, बोलते हैं ना सारे। तो वो इस पे जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं? हमने अपने बाल सफेद कर दिया, हमारे बच्चे भी आज जवान हो गए हैं, वो भी पूछेंगे जब हमने देश की सेवा की, कोई गुनाह नहीं किया, हमने ट्रेनिंग की, वेपन ट्रेनिंग की, हर ट्रेनिंग। जो आपके घरों में गन लेके भाग जाता है, वेपन लेके भाग जाता है, उसको आप एसआरओ के तहत नौकरी देते हो। जो देश की सेवा करता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको आपने क्या देते हो? बाहर का रास्ता और लाठियां देते हैं। इसी पुलिस के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के एक ही यूनिफॉर्म के अंदर, आपने देखा ना यूनिफॉर्म वालों ने खाकी पे खाकी भर से आ रहा था ना उस दिन, तकरीबन आप लोगों ने भी देखा, जिनके साथ आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं कि इनको मारो, गोली मारो, हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अब हम इनको स्पेयर नहीं करेंगे। अगर हम 60 साल नौकरी करके जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या भविष्य है, हमारा क्या भविष्य है? जिन्होंने पूरी साल इधर दे दिए, कुछ लोग रिटायर पे चले गए, कुछ जाने वाले हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया? मैं गवर्नमेंट को यही बोल रही हूँ बार बार, अब मैं दिल्ली के अंदर भी यही बात करूंगी, लड़ने वाले चंद लोग होते हैं, जिनको जरूरत है वो रोड पे भी आ रहे हैं, कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, जिनको नहीं जरूरत है वो घरों में सोए हुए हैं। हम बोलते हैं ऐसे लोगों को बाहर निकाले गवर्नमेंट, मैं खुद बोलूंगी गवर्नमेंट को कि इनको बाहर निकालो आप, जो लोगों को जरूरत ही नहीं है। कुछ लोगों को जरूरत है, बेचारे इतने मजबूर है, तो मैं बोलती हूँ 400-500 लोग ही है, आप उनका काम करिए, हम लिस्ट गवर्नमेंट को देते हैं, सारा काम हम करते हैं। जिनको जरूरत है वो बेचारा कहाँ से, डोडा भद्रवाह से उठ के, कश्मीर से उठ के आएगा कि मुझे जरूरत है इस नौकरी की। हम रोड पे वही आएगा ना जिसको जरूरत है, कोर्ट में वही जाएगा जिसको जरूरत है। जिसको जरूरत नहीं वो घर में सोया होगा, वो क्या करेगा, कैसे करेगा? उनके हिस्से की लड़ाई भी ये लोग लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। वो बोलते होगा तो सभी का होगा। मैं गवर्नमेंट को आज भी यही संदेश दूंगी, अगर एक 60 साल आपका मंत्री 6 साल के लिए आता, आपका एमपी, आपका विधायक, आपका कोई भी 6 साल के लिए आता, अगर उसको आप पेंशन दे सकते हो तो इन गरीब लोगों को पेंशन क्यों नहीं, इनकी पेंशन आप क्यों नहीं बंद करते? उनके लिए आपने सैलरी बढ़ानी हो, एक रात में फटोफट कमेटी बैठती है, चाहे वो किसी भी होगी, वो सारे 1 मिनट में पास हो जाता है। जब कहीं आपको गरीब को देना, होमगार्ड के संशोधन की बात आती है, उसमें क्यों नहीं कमेटी बनाते हो? वो कमेटी क्यों नहीं एक्शन लेती है? उस कमेटी क्यों एक्शन लेना चाहिए? नहीं। अब जो लेटर आया, जब इन्होंने नहीं जवाब दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या एक्शन किया इसके ऊपर? ऑल इंडिया डीजी ने क्या एक्शन किया? ऑल इंडिया होम सेक्रेटरी ने क्या एक्शन किया कि इन गवर्नमेंट ने, हमने लेटर निकाला, एक गवर्नमेंट है हमारा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जहां से जो लेटर निकलता है, एक अथॉरिटी है पूरे हिंदुस्तान की, जो मंत्रालय, गृह मंत्रालय पूरे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का रीजन है। हाँ, ऑल इंडिया डीजी पूरे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी का रीजन है। तो वो देखे ना कि इन लोगों का आज तक इस मैनेजमेंट एक्ट को जो चेंज करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है, उस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है। अगर नहीं करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में विद इन डेज 15 दिन का टाइम देंगे। हम सबसे पहले होम डिपार्टमेंट को ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करेंगे, चाहे कुछ भी होगा, कि वो पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, असल में यही जा रहा है कि होम डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि होमगार्ड का मसला हुआ, क्योंकि इधर उन्होंने इसी फंड से पता नहीं कितने डिपार्टमेंट चलते हैं, कितने लोगों के घरों में जाता है, क्या नहीं है।
हमें नहीं उसके बारे में पता है, लेकिन हम अपना हक मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसके लागू नहीं होती है। तो क्या हमें हक नहीं है? जो 150 दिन देते हैं, हमें 365 दिन चाहिए। वर्दी वालों के साथ इंसाफ करें। जो अंग्रेजों के टाइम के काले कानून लगे हुए हैं, हम इन काले अंग्रेजों को बोलना चाह रहे हैं कि आप इसको माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी, एलजी साहब, होम सेक्रेटरी, डीजी साहब, जितने भी हैं, हम हर डिपार्टमेंट के अंदर हर ऑफिसर को जो कंसर्निंग हमारे हैं उनके आगे यही माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे लाल किले से, बेटियों की रक्षा कर रहे हैं, बेटियों की। हम खुद देश की बेटियां, पूरे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी अगर मोदी जी की सिक्योरिटी में लगे हैं तो हमारी बहनें हैं, चाहे वो सीआईएसएफ है, चाहे बीएसएफ है, चाहे आर्मी है, वो हमारी बहनें भाई है जो सिक्योरिटी की आप ड्यूटी है। हम भी वही सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं। आप हमें बोलते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए, हम प्रोटेक्शन आपकी खुद करेंगे, लेकिन आप इनका पेट भरिए, जो भूखा पेट है इनके बच्चों का भविष्य सोचिए, इनके बच्चों के बारे में सोचिए, इनके बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचिए, जो इतने आज महंगाई के, कितनी महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है। आज आप सुबह एक दूध केजी लेने जाओ ना, वो भी 60 रुपए केजी है, सब्जी कोई 100 से नीचे नहीं है। तो ये सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी आप तक अगर मीडिया के द्वारा, हम तो आपको मिल नहीं सकते क्योंकि आप देश के राजा हो, आप अपनी प्रजा को मिलना नहीं चाहते हो, गरीब प्रजा को। तो मैं आपसे यही दुआएं करूंगी, इस मीडिया के द्वारा आपको संदेश पहुंचाती हूँ। हम बोलते हैं 2024 में भी आप आए, लेकिन इस पे जम्मू कश्मीर की जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपके होम डिपार्टमेंट है, इस पे संज्ञान लीजिए और हमारा मसला हल कीजिए जम्मू कश्मीर की होमगार्ड को, जिनको 2700 रुपया देते हैं, और 2014 का वादा पूरा करिए जो आपने उधमपुर के अंदर किया था। नहीं तो वही वादा लेके अब हम लोगों के बीच जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री भी 2014 में वादा करके गए थे, 8 साल के बाद आज ये वादा पूरा नहीं हुआ। तो आप किस एंगल के साथ, अब एक बार 2 बार स्पेयर होता, तीसरी बार कोई नहीं स्पेयर करता। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार यही अपील करूंगी, देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से यही अपील करूंगी, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति जी, जो हमारे जम्मू कश्मीर में आपने काले कानूनों के तहत ब्यूरोक्रेसी बढ़ाई हुई है, इनके तरफ थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। थैंक यू दीपक जी। तो लगभग 25 साल हो गए इनको प्रदर्शन करते हुए, तभी पुल भी इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद भी कुछ चेंज, कुछ परिवर्तन इनको देखने को मिल नहीं रहा है। और अब इन्होंने ये सोचा है कि ये दिल्ली में जाएंगे, फाइलें इन्होंने बना रखी हैं और ये फाइलें हर जो भी मुख्य लोग हैं उनको देंगे और फिर ये इंतज़ार करेंगे कि देखना ये चाह रहे हैं कि कुछ बदलता है या नहीं। 25 सालों से नहीं बदला तो अब बदलेगा या नहीं, इसके ऊपर आप राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव को दें इजाज़त। नमस्कार।